आत्माओं का वास है। ये आत्माएं यहाँ के माहौल, असली डर तो यहाँ की खामोशी में छुपा है, जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, खासकर उन लोगों को जो जिंदगी से हार चुके हैं। यह ताकत उन्हें आओ की घारा जंगल, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो न सिर्फ डरावनी है, बल्कि उनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही जगहों की जहां पर इंसान जाने से पहले 1000 बार सोचता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर है दुनिया की सबसे भयानक जगहों का। तो भाई लोग, सबसे पहले हम चलते हैं जापान, एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां कोई माउंट फौजी नहीं, कोई चेरी ब्लॉसम नहीं, बल्कि एक ऐसा जंगल है जो अपने डरावने और रहस्यमयी माहौल के लिए मशहूर है। यह जंगल इतना घना और अंधकारमय है कि यहां बस खामोशी और डर का राज है। यह है आप जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, खासकर उन लोगों को जो जिंदगी से हार चुके हैं। यह ताकत उन्हें आओ की घारा जंगल, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे हाँ, नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ क्या होता होगा। यह जंगल अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं कि यह जंगल इतना शांत है, इतना घना है कि यहाँ धूप भी मुश्किल से पहुंच पाती है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। पेड़ इतने घने हैं कि हवा भी रुक जाती है। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी ठंडक है। लेकिन असली डर तो यहाँ की खामोशी में छुपा है, माहौल को और भी डरावना बना देती है। वो आत्माएं जो कभी इस जंगल में आईं और कभी वापस नहीं जा पाईं। ये आत्माएं यहाँ के हर कोने में मौजूद हैं। कहते हैं कि ये आत्माएं जीवित लोगों को भी अपनी ओर खींचती हैं, उन्हें भी मौत के रास्ते पर ले जाने के लिए। यह एक अनदेखी ताकत है। अब आप ही बताओ, कौन होगा जो ऐसे जंगल में जाना चाहेगा, जहां हर कदम पर मौत का साया हो, जहां कदम कदम पर मौत इंतजार कर रही हो। यहाँ का हर रास्ता एक अनजानी मंजिल की ओर ले जाता है, जहां पेड़ों की हर सरसराहट में डर की आवाज गूंजती हो। यहाँ की हर आवाज में एक डरावनी कहानी छुपी है। तो भाई लोग, ये था आओ की घारा जंगल, मौत का जंगल। एक ऐसा जंगल जो अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी खुद से हार जाती है। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। अब चलते हैं अपने प्यारे भारत, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर एक कहानी छुपी हुई है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। लेकिन आज हम कोई प्यारी सी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे किले की डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक श्राप की, एक तांत्रिक की और एक राजकुमारी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले की। यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। यह किला दिन में तो एक खंडहर लगता है, लेकिन रात होते ही यह किला एक भयानक रहस्य बन जाता है। यहाँ की दीवारें और गलियां रात में एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। कहते हैं कि इस किले पर एक तांत्रिक का श्राप है, जो किसी को भी सूर्यास्त के बाद यहां रुकने नहीं देता। यह श्राप इतना शक्तिशाली है कि आज भी लोग यहां रात में रुकने से डरते हैं। लेकिन कहानी क्या है इस श्राप के पीछे? यह श्राप कैसे और क्यों लगा, आइए जानते हैं। कहते हैं कि इस किले में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी सुंदरता ने कई राजाओं और तांत्रिकों को उसकी ओर आकर्षित किया। एक दिन उसी राज्य में एक तांत्रिक आया। वह तांत्रिक अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता था। तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया, लेकिन वो यह बात जानता था कि राजकुमारी उससे कभी शादी नहीं करेगी। उसकी यह एकतरफा मोहब्बत उसे पागलपन की हद तक ले गई। इसलिए उसने एक जादू करने की सोची। उसने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक खुशबूदार तेल तैयार किया और उसमें अपना जादू फूंक दिया। यह तेल उसकी योजना का हिस्सा था।
उसका इरादा था कि जब राजकुमारी यह तेल लगाएगी तो वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी इतनी भोली नहीं थी। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की नीयत पर शक हो गया और उसने वो तेल एक पत्थर पर उंडेल दिया। उसकी समझदारी ने उसे बचा लिया। तेल लगते ही पत्थर एक बड़े से शिलाखंड में बदल गया और तांत्रिक पर ही गिर पड़ा। तांत्रिक की मौत हो गई। तांत्रिक मरते मरते इस किले को श्राप दे गया कि यहां कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। उसका श्राप आज भी इस किले पर मंडराता है। तब से कहते हैं कि इस किले में उस तांत्रिक और उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो यहां श्राप के बाद रहने की कोशिश की। ये आत्माएं आज भी यहां की शांति को भंग करती हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई सूर्यास्त के बाद इस किले में रहता है तो उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होते हैं। ये हादसे कभी कभी जानलेवा भी साबित होते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां चीखें और रोने की आवाजें भी सुनी हैं। ये आवाजें रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती हैं। तो भाई लोग, ये था भानगढ़ का किला। एक ऐसा किला जो दिन में खंडहर और रात में एक भयानक रहस्य बन जाता है। अगर आप भी इस किले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो एक बार यहां जरूर आएं, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही वापस लौट जाएं। तीसरा पड़ाव, गुड़ियों का द्वीप, खिलौनों का कब्रिस्तान। अब चलते हैं थोड़ा दूर, मैक्सिको के एक ऐसे द्वीप पर जहां आपका स्वागत करेंगे हजारों बेजुबान चेहरे, खाली आंखों वाली गुड़ियों की एक भयानक भीड़। यह द्वीप अपने आप में एक रहस्य है जो हर किसी को हैरान कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आइलैंड ऑफ डॉल्स की, जिसे हिंदी में कहते हैं गुड़ियों का द्वीप। यह द्वीप अपने अजीब और डरावने माहौल के लिए प्रसिद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा नाम हुआ, गुड़ियों का द्वीप? क्या यहां सचमुच गुड़ियां रहती हैं या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या यहां सचमुच गुड़ियां रहती हैं? हाँ, यहां सचमुच गुड़ियां रहती हैं, लेकिन ये गुड़ियां वैसी नहीं हैं जैसी आप सोच रहे हैं। तो भाई लोग, यहां सचमुच गुड़ियां रहती हैं, लेकिन ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पुरानी, टूटी फूटी, धूल फंसी और सबसे बड़ी बात, बेहद डरावनी। इन गुड़ियों की हालत देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कहते हैं कि इस द्वीप पर एक छोटी सी बच्ची की डूबने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही इस द्वीप पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उसके बाद से ही इस द्वीप पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं, जो इस द्वीप को और भी डरावना बना देती हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने तो उस बच्ची की आत्मा को भी देखने का दावा किया। कुछ लोगों ने तो उस बच्ची की आत्मा को भी देखने का दावा किया। ये आत्मा द्वीप पर घूमती रहती है और लोगों को डराती है। फिर एक दिन एक आदमी इस द्वीप पर आया। उसने भी उस बच्ची की आत्मा को देखा और उसे शांत करने का प्रयास किया। तभी उस बच्ची की आत्मा दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वह आत्मा गुड़ियों से खुश हो जाएगी। उसने उस बच्ची की आत्मा को शांत करने के लिए गुड़ियां लटकाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि ये गुड़ियां उस आत्मा को खुश कर देंगी और वह शांत हो जाएगी। उसे लगा कि शायद ये गुड़ियां उस बच्ची की आत्मा को खुश कर देंगी और वो शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आत्मा शांत नहीं हुई और द्वीप पर अजीब घटनाएं होती रहीं। वो आदमी भी रहस्यमय तरीके से मर गया। उसकी मौत ने इस द्वीप को और भी रहस्यमय बना दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उसे भी उसी बच्ची की आत्मा ने मार डाला। इस घटना के बाद से ही इस द्वीप पर और भी डरावनी घटनाएं होने लगी। आज इस द्वीप पर हजारों गुड़ियां लटकी हुई हैं। ये गुड़ियां इस द्वीप की पहचान बन चुकी हैं। ये गुड़ियां देखने में बहुत ही डरावनी लगती हैं। इनकी आंखें खाली हैं, चेहरे बेहिसाब और शरीर टूटे फूटे। इनकी आंखें खाली हैं, चेहरे बेहिसाब और शरीर टूटे फूटे। ये गुड़ियां इस द्वीप को और भी डरावना बना देती हैं। कहते हैं कि रात होते ही ये गुड़ियां जिंदा हो जाती हैं और अपनी खाली आंखों से देखती हैं हर उस व्यक्ति को जो इस द्वीप पर आता है। यह द्वीप एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई जाने से डरता है। चौथा पड़ाव, पोवेलिया द्वीप, मौत का अड्डा।
और अब हम चलते हैं इटली। लेकिन यहाँ कोई रोमांस नहीं, कोई पिज्जा नहीं, बस एक ऐसा द्वीप जिसे कहा जाता है मौत का अड्डा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोवेलिया द्वीप की। यह द्वीप इटली के वेनिस शहर के पास स्थित है, लेकिन वेनिस की तरह खूबसूरत नहीं, बल्कि एकांत, वीरान और डरावना। कहते हैं कि इस द्वीप को बहुत पहले बीमार लोगों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हजारों लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई थी। कहते हैं कि इस द्वीप की मिट्टी में ही मौत घुली हुई है। यहाँ की हवा में उन लाखों लोगों की आहें भरी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ अपनी अंतिम सांसें ली थीं। कुछ साल पहले इस द्वीप पर एक अस्पताल बनाया गया था, जहाँ बीमार लोगों का इलाज होता था। लेकिन यह अस्पताल भी जल्द ही अजीबोगरीब घटनाओं का घर बन गया। मरीजों ने यहाँ अजीब परछाइयां और आवाजें सुनने की बात कही। कहते हैं कि डॉक्टर भी मरीजों के साथ बुरा बर्ताव करते थे और उन पर अजीब प्रयोग करते थे। कुछ समय बाद यह अस्पताल भी बंद कर दिया गया और यह द्वीप फिर से वीरान हो गया। आज तक पोवेलिया द्वीप को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि यहाँ रात में भूतों का डेरा होता है। वो इस द्वीप पर जाने से डरते हैं और दूसरों को भी यहाँ आने से मना करते हैं। ये थी दुनिया की कुछ सबसे डरावनी जगहें। इन जगहों के राज और इनकी कहानियों ने लोगों के दिलों में एक अलग ही डर पैदा कर दिया है। शायद इन जगहों की असली सच्चाई क्या है, ये कभी कोई नहीं जान पाएगा। तो क्या आप इन जगहों पर जाना चाहेंगे या फिर बस इनके राज में ही खो जाएंगे? हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही मजेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये खामोशी ही लोगों को डराती है। कहते हैं कि इस जंगल में एक अजीब सी ताकत है, माओ का वास है। ये आत्माएं यहाँ के माओ का वास है। ये आत्माएं यहाँ के माहौल अपनी ओर बुलाती है। यहाँ हर साल सैकड़ों लोग जान देने आते हैं। ये जगह उनके लिए एक अंतिम ठिकाना बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जंगल में जाकर जान देना, ये कैसा तरीका है? लेकिन यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। लेकिन भाई लोग, ये कोई आम जंगल नहीं है। ये जंगल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ही उदासी और निराशा घुली हुई है। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सा दुहक है। और तो और, यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जंगल में भटकती